गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कंसेप्ट क्रिएटर वर्ल्ड। और मैं हर्ष रिछारिया आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि हम मास्टरमाइंड मॉडल सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो आज हम आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये आपका पार्ट 1 है, ओके, जिसमें आज आपके एमसीक्यू पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जल्दी से जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। ऐसे धीमे धीमे करके मैं आपके सारे क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर करवा दूंगा। किसके? मास्टरमाइंड मॉडल के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल से लगातार जो है वीडियो जो है लगातार डलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लगातार जुड़े रहिए। चलिए ठीक है, अब टाइम जो है ना वेस्ट करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 cot A = 4। वैल्यू निकालनी है आपको sec A की। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो है समकोण त्रिभुज से ही सारी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। ठीक, तो देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए एक। सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, सपोज ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू किसकी दी गई है? cot A की वैल्यू दी गई है। मैंने आपसे कहा था कि हम भैया 3 ही याद कर पाएंगे। तो cot किसका अपोजिट होता है? cot होता है tan का अपोजिट। तो tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। अब जो tan थीटा होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो क्या हम उसमें ये अगर एंगल है A, तो ये इसका लंब हो गया 3 और ये है इसका हो गया आधार। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सेक क्या होता है? हमें सेक नहीं पता, हमें तो भाई साहब कॉस आता है केवल। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यही होता है कॉस। तो क्या कर्ण बटे आधार जो होगा वो सेक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें तो कर्ण चाहिए है, हमारे पास लंब है, आधार है, कर्ण नहीं है। तो अब कर्ण कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम की क्या है? डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कर्ण देख लीजिए। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो ये हो गया AC²। आधार क्या होता है? AB²। लंब क्या होता है? BC²। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। AC² बराबर आधार क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। उसके बाद लंब क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9। तो AC² बराबर क्या आ गया हमारे पास? 16 + 9 25। अब एक बात समझ के चलो हमेशा कि जब भी हमारे पास AC² है, हमें क्या चाहिए? AC की वैल्यू चाहिए है। तो अगर किसी का स्क्वायर है और सामने उसकी वैल्यू दी गई है, सपोज A ये वैल्यू दी गई है, अगर हमें वैल्यू x की निकालनी है तो सामने वाले पे क्या चढ़ जाएगी? रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? √a, इस तरीके से। तो सेम एज AC = क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, ये तो होगी देखिए बड़ी तरीके से निकालने का तरीका। अब देखिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं भैया? ट्रिपलेट्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जैसे कि ये 5 है, ये 3 4 5। अगर लंब या कर्ण में से कोई 3 या 4 हो तो उसका लंब या आधार में से कोई 3 या 4 हो तो जो उसका कर्ण होगा वो क्या होगा? 5। इसी तरीके से और भी ट्रिपलेट्स चलती हैं मैथ्स में, जैसे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। 6 8 10। लंब या आधार में से कोई 6 और 8 हो तो उसका कर्ण क्या होगा? 10। 9 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, लंब या आधार में से कोई 9 या 12 हो तो कर्ण कितना हो जाएगा उसका? 15। ठीक है, और देख लीजिए 3 चौको 12, 4 चौको 16 और 5 चौको 20। ठीक है भाई,
तो देखिए लंब या आधार में से कोई 12 या 16 आएगा तो उसका कर्ण कितना आएगा 20। तो ये डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं इससे कि अगर 3, 4, 5 अगर हमारे पास कर्ण है लंब है तो हम आधार निकाल सकते हैं, हमारे पास आधार है लंब है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5 और आधार की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, कॉस की वैल्यू कितनी है सेम 4/5। तो कोई भी वैल्यू हो, चाहे साइन थीटा की हो, चाहे कॉस थीटा की हो, चाहे साइन है कॉस है, जो भी वैल्यू हो वो हम इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है साइन ए इक्वल टू 4/5। 4/5 देखिए इसी क्वेश्चन से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, साइन ए इक्वल टू 4/5। तो बताइए tan a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, tan a की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो साइन a इक्वल टू क्या दिया 4/5। तो देखिए 5, 4 और 3 ट्रिपलेट से ये 3 आ गया है, लंब की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है tan a निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो tan a की वैल्यू क्या होगी लंब बटे आधार। ये देखिए हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इक्वल टू 4/3। tan a इक्वल टू 4/3 ये दिया गया 4/3। सपोज यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3 इसी क्वेश्चन में, तब भी देखिए ट्रिपलेट में 5 ही आएगी वैल्यू करने की। तो पूछ क्या रहा है हमसे, बताइए कॉस a की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा इसका 3 और कर्ण कितना हो गया इसका 5। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले एक टाइप के क्वेश्चन जो थे आपके पहले क्वेश्चन में, जिसमें 2 या 3 ये बॉक्स में बने हुए क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे करा दिए। अब नंबर 2 पे आइए। नंबर 2, बोल रहे हैं हमसे कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू बताइए जी, इसका मान बताइए। तो देखो साइन स्क्वायर 60, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये साइन 60 का स्क्वायर लिखा है भाई, समझ रहे। तो मतलब साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो इसका स्क्वायर कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है भाई √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। बस डायरेक्ट वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब भी आप किसी का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसी का 2 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर हमने रूट का स्क्वायर किया तो रूट का 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो देखिए जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर अंदर है वही नंबर आ जाता है बाहर। ठीक है, कैसे आ जाता है, तो देखिए इस रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। इस रूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1/2। अब हम उसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर। तो x की पावर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये दोनों आपस में किस में हो जाते हैं, गुणा में। तो इससे ये कैंसिल हो जाती है और वैल्यू क्या आ जाती है x। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ थी यहाँ पे। तो अगर हमने √3 का स्क्वायर किया तो वो क्या आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर किया तो वो कितना आ जाएगा 4, अगेन 1 का स्क्वायर किया 1 और 2 का स्क्वायर किया 4। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए नीचे की दोनों चीज़ें सेम है, तो ऊपर से जो प्लस है वो उसको प्लस, जो माइनस उसको माइनस। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। तो आंसर कितना आ गया 1/2। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। हमें कुछ नहीं पता भाई, हमें तो tan 30 की वैल्यू पता है कि भाई जब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। अब जो भी दिया गया क्वेश्चन उस हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। इसका 2 tan 30, तो पहले तो 2 × 1/√3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ है स्क्वायर, तो 1 + tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, उसका स्क्वायर।
ठीक है। तो ये आ गया 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब कि वही 3, तो 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2/√3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और आगे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 3 + 1 4/3। देखिए अब एक चीज़ समझिए, जब भी इस तरीके का कुछ बने x/y = p/q, इस टाइप का बने तो इसका सॉल्यूशन होता है x/y और जो नीचे डिवाइड में है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाता है q/p। देखिए x/y डिवाइड बाय p/q यही है। ठीक है, तो देखिए 2/3√3 × 3/4। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 2 बार, तो ये हो गया 3/2√3। ठीक है, नीचे रूट में है संख्या तो इसका कर दीजिए परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है, जो संख्या रूट में उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये √3 × √3, तो ये हो गया 3√3 डिवाइड बाय √3 × √3 3। ठीक है, और 2 तो ये है ही, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया √3/2। ठीक है, तो ऑप्शन में इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है भैया √3/2। तो sin 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में इस जगह पर सिर्फ माइनस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा ज्यों का त्यों, उसके बाद लास्ट में केवल कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी हल्की सी। चलो tan 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/√3, तो इसका किया 1/√3 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 डिवाइड बाय 1 - 3। ठीक है, देखो यहाँ तक तो सेम था क्वेश्चन, केवल माइनस यहाँ हो गया है चेंज होके। ठीक है जी, ये हो गया 2/√3, इसको सॉल्व किया तो 3 × 1 3, 3 - 1/3 ये आ गया सॉल्व होके। ठीक है, देखिए यहाँ किसी को दिक्कत होती है तो इनका एलसीएम ऐसे ले लिया करो आप इस तरीके से। तो ये 1 का 3 में हमने भाग दिया, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा किया तो 3 - 1, तो देखिए 3 - 1 सेम टू सेम आ गई ये चीज़। ठीक है, तो ये देखिए सॉल्व होके 2/√3 इंटू ये 3 - 2 3 - 1, इधर से फिर से सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2/√3, 3 - 1 2 और ये हो गया 3। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2/√3 इंटू ऊपर पहुंचा दो तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचे 3/√3। अगेन परिमेयकरण कर दो इसका। ठीक है, √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो गया देखिए 3√3 इंटू √3 इंटू √3 3 से 3 कैंसिल। √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, ऑप्शन में दिया गया tan 60 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 ये वैल्यू। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू तो साफ 1 होती है, तो बस वैल्यू ही रखनी है केवल क्वेश्चन में। तो ये हो गया 1 - tan² 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, 1 + tan 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 + 1, तो ये हो गया 0/2, मतलब कि वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x tan 45 इंटू cos 60 इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60। ठीक है, cot 60
पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x यहाँ पर है केवल, तो x को ही केवल एक तरीके से सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है। x इंटू टेन 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भैया √3/2, कोट 60 की वैल्यू, कोट तो पता ही नहीं है, याद तो 3 ही करे थे, बताया भी साहब यही था कि 3 ही याद करने हैं, 3 के अलावा कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू तो सर √3 होती है, उसका अपोजिट होता है तो 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, ये हो गया x, ये सॉल्व होके हो गया x/2, यहाँ क्या हो गया 1/2, तो इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan थीटा इक्वल टू a/b, और बोल रहा है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा इक्वल टू क्या, ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, इसका मान निकालना है आपको। चलो ठीक है भाई, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है भैया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी गई है आपको a/b। तो tan तो यहाँ कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा tan, तो क्या करें tan की बनाने के लिए, तो कुछ नहीं करें, cos थीटा से भाग दे दो सब में, ठीक है, तो देखो b/sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, इसमें दे दिया भाग, माइनस इसमें भी दे दो, ये होगा a cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय, इसमें भाग दो, ये होगा b sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसमें दे दो, ये होगा a cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, इतनी बात हो गई, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। तो cos थीटा से ये cos थीटा है, ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, sin थीटा अपॉन cos थीटा, भैया ये होता है tan थीटा, यही तो पढ़ा है अभी, तो ये b इंटू tan थीटा हो गया हमारा, ये हो गया माइनस का a डिवाइड बाय ये b इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो फिर भैया ये tan थीटा हो गया और ये प्लस का a, ठीक है भाई। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें, अब वैल्यू रख दो, देखो वैल्यू कैसे रख देंगे, b इंटू टेन थीटा का मान कितना दिया है a/b, तो ये होगा a/b, यहाँ पर क्या है भैया माइनस है, हटाओ, ये हो गया b इंटू a/b, और यहाँ पर क्या है a प्लस, ठीक है। देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या बचा है हमारे पास a माइनस का a, नीचे क्या है a प्लस का a, तो a से a घटाया तो आ गया 0, और a से a प्लस किया तो ये हो गया 2 है, तो 0/2 है, मतलब क्या होता है 0 ही तो होता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साइन एल्फा इक्वल टू दिया है 1/2, बोल रहा है भाई कॉस एल्फा कॉस बीटा इक्वल टू है 1/2, ठीक है, बोल रहा है कि भाई हमें एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो आप, ठीक है, चलो हम बता दे रहे थे, मैं भी देखो, हमें केवल इतना पता है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, समझ में आ रही। अब हमें ये बताओ कि एक वैल्यू कितने डिग्री पर होती है tan में, तो साहब 45 डिग्री पर होती है, तो क्या tan थीटा बराबर tan 45 लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपैरिजन कराओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है, ये सॉल्व होता है। तो इसी तरीके से इसको देखो, ये है हमारा साइन एल्फा, 1/2 की वैल्यू साइन पे कितने डिग्री पर होती है, तो भाई साइन 30 डिग्री पर होती है 1/2 की वैल्यू, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। सेम यहाँ पर आओ,
तो लिखा है cos बीटा बराबर 1/2 कितने डिग्री पर होती है, तो भाई 60 डिग्री पर होती है, तो हमने इसको cos 60 लिख दिया। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। ठीक है, अल्फा की आ गई, बीटा की आ गई, तो वैल्यू रख दो। तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो यही निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो कितनी आ गई 90 डिग्री इसका आंसर हो गया। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इक्वल टू √3 और tan b इक्वल टू 1/√3। तो बोल रहा है हमसे कि tan a प्लस b की वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है। देखो भाई इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एक तो होता है देखो फॉर्मूला सीधा, ये फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस b इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलो हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, उससे भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इसका दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसमें देखो डायरेक्ट वैल्यू रख दो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, उससे आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है tan a, √3 की वैल्यू tan पे कितने डिग्री पर होती है, तो साफ 60 डिग्री पर होती है। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई कुछ भी हो, बार बार वीडियो को देखो, तुरंत आ जाएंगी चीज़ें समझ में। इधर आ जाओ। tan b भाई 1/√3 कितने पर होती है, तो साफ 30 डिग्री पर होती है, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें तो अब a प्लस b की वैल्यू बता दो। तो भाई a की वैल्यू हमने क्या निकाली 60 डिग्री और b की वैल्यू क्या निकाली 30 डिग्री। तो ये आ गई हमारे पास tan 60 प्लस 30 कितने हो गए 90। तो भाई ये tan 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरे पे आ जाओ, इसमें वैल्यू रख दो। tan a की वैल्यू कितनी है √3 रख दो, tan b की वैल्यू कितनी है 1/√3 रख दो, 1/√3 इंटू 1/√3 ये हो गया, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो गया √3 प्लस 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1। तो यहाँ क्या आ गया √3 प्लस 1/√3 अपॉन 0। किसी के नीचे 0 आ जाए तो वो कैसी संख्या बन जाती है इनफाइनाइट, मतलब कि 0 आ गया नीचे तो क्या हो गया वो अनंत, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या हम अगर चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये tan 90 का मान आ रहा है ये, ठीक है, tan 90 का इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो ऑप्शन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऑप्शन में ये दे देगा या tan 90 की वैल्यू दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जो डाउट जिसको रहे वो कृपा करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसको भी बताएं, ठीक है। ये ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, आपको साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, आपको विजुअलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को भैया लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो cos 18 बटे sin 72, ठीक है। चलो ये है वैल्यू। देखो अब जब भी आपके सामने कैसे नंबर आएंगे, 18 आ रहा है या 72 आ रहा है या 44 आ रहा है, ऐसे नंबर आ रहे हैं, मतलब 45, 30, 60, 90 ऐसे नंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसे नंबर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। चलो तो क्या होगा कुछ नहीं, अपन इनकी व्यवस्था देखेंगे। व्यवस्था ऐसी देखेंगे कि क्या 90 में से हम अगर 72 को घटा दें तो 18 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा साहब। 72 में से अगर हम 90 में से 72 घटा दें तो 18 आ जाएगा, और 90 में से 72 घटाओगे तो भी 18 आ जाएगा, ठीक है। बात इतनी हो गई। और 90 में से 18 घटा दोगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस का 72 डिग्री, यही है, ठीक है। ये क्या लिख देंगे sin 72 जो कहते हो, ठीक है। तो हमने तो पढ़ा है ना ASTC पढ़ी थी उस दिन, बताई थी, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव,
ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव। ये 90 माइनस थीटा का जोन, जहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 72 डिग्री। ठीक है, साइन 72 नीचे है ही ऑलरेडी, तो ये हो गया सॉल्व। इससे इसको करो कैंसिल, एक बार आंसर कितना आ गया इसका 1। अब देखो दूसरा तरीका, अब नीचे के बदल के देख लो, ये लिखा है cos 18, नीचे के बदल लो, इसको लिख दो साइन 90 माइनस 18, 90 में से 18 घटाओगे 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया cos 18 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा, तो cos 18, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर 1। ठीक है, दो तरीके से बता दिए मैंने ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 हाँ भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, दूसरा फिर बोल रहा है साहब cos 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री। अच्छा ठीक है भाई, रेल बना देंगे अपन, क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेना है। अब साहब आप तो उस दिन बोल रहे थे हमसे कि हम तो 3 ही फॉर्मूले पढ़ाएंगे, इसके अलावा चौथा नहीं कहेंगे, 3 ही करवाएंगे, साइन cos tan करवाएंगे, लेकिन आपने तो अभी यहाँ सेक भी आ गया, यहाँ cosec भी आ गया, तो अब तो क्या करें? तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो चलो, क्या हमें ये पता है कि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है? बिल्कुल पता है साहब, ठीक है, ये मत भूलना है। लेकिन ये हो गया cosec थीटा, ये क्या होता है भैया? 1/sin थीटा होता है। देखो भूल मत जाना इसको, है ना। तो सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा, ठीक है, और इसको लिखते हैं साइन 20 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम है, और इसको बदल देते हैं 1/sin 70 डिग्री पे। ठीक है, ठीक है भैया, इतना हो गया। चलो इसको थोड़ा से अच्छे से लिख लो, तो ये इसको लिख लो साइन 20/cos 70 डिग्री माइनस इसको लिख लो cos 20/sin 70 डिग्री। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। बस हमने आपसे कहा था कि देखो जब 0, 30, 45, 60 और 90 इनके अलावा कुछ दिखे तो वहाँ देख लेना कि हमेशा एक्सचेंज वाला सिचुएशन हो रही होगी। तो क्या 20 और 70 में कुछ दिख रहा है? क्या हम 20 को 90 में से घटा नहीं सकते हैं 70, और इधर लिख सकते हैं साइन 90 में से 70 घटाओगे 20 ही आएगा। ठीक है, और इसको कर लो, ये हो गया। चलो साइन 90 माइनस थीटा लगना है यहाँ, इसको भी कर सकते हो या किसी को भी कर लो। क्या हम 70 को लिख सकते हैं cos सॉरी साइन 90 में से हम 20 घटाए दे रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है, cos 70 नीचे है ही। ठीक है, चलो cos 20 ओके, और साइन 90 माइनस थीटा अगेन cos थीटा। ठीक है, cos से ये cos से ये cos, 1 - 1 बराबर आंसर 0। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपन से कि साहब हमें बताओ cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो, या ऐसा लिखा होगा इफ। ठीक है, ये इफ की वैल्यू ये होगी तो सो बोलेगा। ठीक है, जो भी हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, क्वेश्चन में यही वैल्यू है आपकी, और ये दिया गया है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें बताओ। ठीक है भाई, अच्छा इसके ऑप्शन देख लीजिए पहले, क्या बोल रहा है ऑप्शन? बोल रहा है साहब पहला ऑप्शन है cos बीटा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? दूसरा ऑप्शन दिया है cos 2 बीटा। ठीक है साहब, cos 2 बीटा। अच्छा ठीक है, फिर बोल रहा है साइन अल्फा, ओके साइन अल्फा, देन साइन 2 अल्फा, साइन
12। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रहा है अपन को। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस पर स्टार लगा लेना। ठीक है, चलो देखो साहब, कॉस पे 0 वैल्यू कितने पे होती है? तो हमें तो भाई कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता कि 0 पे वैल्यू 90 पे होती है, तो हमने लिख दिया इसको कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 पे वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम वैल्यू पूछे तो वो कितनी आ गई? 90 डिग्री। ठीक है साहब, हमें वहां तक लेके जाना है क्वेश्चन को, देखना तुम लोग। अभी हम एक वैल्यू यहाँ से बचाए ले रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 90 माइनस का बीटा। ठीक है, इसको बता लो। ठीक, अब इधर आ जाओ, इसमें वैल्यू रखने की कोशिश करो। अल्फा की जगह क्या रखना है? 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, और माइनस का बीटा ऑलरेडी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया साइन 90 माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 बीटा। ठीक है, अब देखो लग रहा है कुछ कुछ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया? कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या आ गई? कॉस 2 बीटा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लो किसी को कोई दिक्कत हो। माइनस और माइनस हमेशा प्लस, तो 2 बीटा हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसेक 75 प्लस थीटा, ओके, माइनस सेक 15 माइनस थीटा, ओके, माइनस 10 55 प्लस थीटा, ओके, और भाई प्लस कॉस्ट 35 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। कोसेक है साहब, कोसेक तो आपने बोला था कि याद नहीं करना है, और कॉट भी है तो ये भी नहीं बोला था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, तुम्हें दिख रहे हैं 75, तुम्हें दिख रहे हैं 15, तुम्हें दिख रहे हैं 55, और तुम्हें दिख रहे हैं 35। ठीक है, क्या दोनों का जोड़ कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, तुम्हें दोनों का जोड़ क्या होता है भैया? 90 होता है। मतलब कि कुछ ये है कि 90 माइनस थीटा का कुछ ना कुछ सिस्टम इसमें लग रहा होगा। ठीक है साहब, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहिए पहले, समझ में आई? दूर से क्वेश्चन को देखना चाहिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो देखो कोसेक, क्या मैं इसको 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ? बिल्कुल साहब लिख सकते हैं। 90 में से 15 घटा दो तो 75 आ जाता है। ठीक है, ये हो गया सेक 15 माइनस थीटा। ठीक है, माइनस 10 55 प्लस थीटा, प्लस क्या इसको मैं कॉट 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ? ठीक है, लिख दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो लिखो। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ कुछ होने वाला है। ये है 90 माइनस, अंदर जब हम अपन ब्रैकेट लगाएंगे तो ये 15, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, ये ऐसे ही लिखा रहने दो, 15 माइनस का थीटा। ठीक है, इधर माइनस लगाओ, ये है 10 55 प्लस थीटा, और ये देखो अब इधर ये कॉट, ये 90 है, यहाँ माइनस लगा दो तो ये 55 माइनस और माइनस प्लस। ठीक है साहब, इसको बंद कर दो। ठीक है, ये है। अब ये हो गया कोसेक, चलो अब इधर सॉल्व भी कर दे रहे अपन। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो सेक 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा। ठीक है, ये देखो 10 55 प्लस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, कॉट थीटा ये पूरा, तो 55 प्लस थीटा। ठीक है, हो गया। सेक से देखो ये सेक कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो ये प्लस का ये माइनस। आंसर कितना आ गया भैया? 0। ठीक है,
बहुत बड़ी वैल्यू है 0, 6 अच्छों को कर देती है 0, जिसके साथ जुड़ जाए उसको कैसा कर देती है 0। अगर नंबर के आगे जुड़ जाए तो बढ़ जाते हैं नंबर, और अगर गुणा हो जाए 0 का तो सब 0। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan A, tan 2, tan 3 से लेकर tan 89, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो चलो, यही है वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एसएससी वगैरह की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन एज इट इज आया है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये सारे के सारे किसमें हैं? गुणा में हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब कि 1 2 3 ऐसे ये गुणा में है सारी चीज़ें। ठीक है, किसमें है? मल्टीप्लाई में है ये सारी चीज़ें। चलो, तो हमें तो क्या पता है? देखो, हमें तो साहब ये पता है कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है भाई? कॉट थीटा। या अगर हम बोलें कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है साहब? tan थीटा। हमें इतनी बात पता है। ठीक है, तो क्या हम इसको tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं? इसके पहले क्या होगा? tan 88 होगा, उसके पहले tan 87 होगा। ठीक है, तो tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको tan 90 माइनस 2 लिख सकते हैं गुणा में, ये tan 90 माइनस 3 लिख सकते हैं, ये भी गुणा में। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, ये तो tan 1 है, ये tan 2 है, ये tan 3 है, और ये वैसे बीच में डॉट डॉट लगे हैं। ठीक है, तो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा? tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है साहब, तो ये हो गया cot 1। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये हो गया cot 2, ये हो गया cot 3। ठीक है, ये सब गुणा में है आपस में, और यहाँ से क्या चले आ रहे हैं साहब? tan 1 आ रहे हैं, tan 2 आ रहे हैं, tan 3 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये डॉट 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 चले आ रहे हैं। तो क्या हमें ये पता है कि जो tan थीटा इंटू cot थीटा होता है वो कैसा होता है? 1। तो देखो ध्यान से, ये tan 1 इंटू cot 1 1, फिर tan 2 इंटू cot 2 फिर 1, ऐसी tan 3 cot 3 फिर 1, ऐसी 44 तक 44 तक ये लगातार 1 होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि 44 को 46 वाले का साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी 91 बन जाएगा, और बीच में बचेगा केवल क्या? tan 45। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1। मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ये आंसर इसका आ जाएगा। समझ गए बात को? तो चलो ठीक है, तो देखो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज ये मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा और पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, जिससे धीमे धीमे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, और ये शॉर्ट वीडियो आप बराबर देखते जाइए। कहीं भी बैठे हो आप आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं, लगा सकते हैं, और एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें पढ़नी हो तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है मेरा, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए, और उसके बाद जस्ट इसको लगाने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बस आपसे यही विनती है, देखिए कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी है उसको कमेंट में भर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।